हेलो फ्रेंड्स, तो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। आप 10th पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करने वाली हूँ। अप्लाई करने का प्रोसेस, सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर। तो आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, तो ये लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सारा अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे कि कितने स्टेप्स है और कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ से जो है आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी टीचर हो गया, कार्यकर्ती हो गया और सहायिका के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकाले। जो लास्ट जो डेट थी पहले 21 जुलाई 2026 थी, बट जो है इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है अब जो हो चुकी है 31 जुलाई 2026 तक, मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई तक। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी यहाँ पे डेट रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए। आप महिला सुपरवाइजर है, उसके लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी टाइम पीरियड रहेगा वो 3 मंथ्स का रहेगा। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आंगनवाड़ी, तो उसमें आपकी रहेगी 12th पास आउट। एज जो लिमिट रहेगी 17 से 35 तक और जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 3 मंथ्स का रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के, तो उसमें आपकी 12th पास आउट, 17 से 35 साल आप अप्लाई कर सकते हो, 3 मंथ्स की आपकी जो है टाइम पीरियड रहेगा। अगर बात करें सहायिका के लिए, तो उसके लिए आप 10th पास आउट आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 से 35 आपकी एज लिमिट रहेगी और 2 मंथ्स की आपकी टाइम पीरियड रहेगा। तो ये चारों पोस्ट है, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे, अपनी एज लिमिट के बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होगी वो कैसे ये आपके कंसिडर करेंगे। जो आपकी एज लिमिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 18 से 37 साल दिया हुआ है, तो 31 मार्च 2026 तक ये आपकी जो एज लिमिट की यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। वो मैं सारा आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगी, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप रहेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डिटेल्स पहले ही अपने पास रख लेना। आपका अपना मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी होगी, आप जिस भी क्वालिफिकेशन के बेस पे अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 10th के बेस पे कर रही है तो उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ जो है स्कैन करके रखना है और वो जो है 1 MB का होना चाहिए जेपीजी फाइल में। इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर भी स्कैन करना है जो 500 KB और जेपीजी फाइल में होना चाहिए। ये आपने फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास ये नोट अपने पास रख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है वो किन किन स्टेप में होगा। यहाँ पे 5 स्टेप बताए गए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। देखो यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट देगा, आप जिस भी लाइक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइकिल जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और जिस भी आप यहाँ पे SC में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, ST में आते हैं, तो यहाँ पे ये आपके एप्लीकेशन फीस दिए हुए हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फीस पे करना है। और ये इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई भी इशू है, तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इनकी जो कॉलिंग टाइमिंग इन्होंने दी हुई है, मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग में 5 o'clock तक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और ये इन्होंने ईमेल आईडी भी दी है, आप इसे ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। तो ये जो सारे लिंक है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ये वाला लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाइड फॉर, आप जिस भी
पोस्ट के लिए अप्लाई करें, लाइक आप सुपरवाइजर के लिए करें, आप टीचर के लिए करें, जिसके लिए भी करें, आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट सिलेक्ट की, तो सुपरवाइजर के लिए आपने वहां पे देखा था कि मिनिमम यहाँ पे ऑटोमेटिक वो अपनी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएट होना चाहिए, तो उसने ग्रेजुएट ले लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सहायिका के लिए मैं अप्लाई करूंगी तो हाई स्कूल मीन्स यहाँ पे 10th पास है, तो वो ऑटोमेटिक 10th पास यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी मीन्स आप ST से अप्लाई करें, SC से, OBC से, जर्नल से या EWS से, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जर्नल सिलेक्ट किया तो 500 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SC डालती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 400 रुपीज आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी जो वर्किंग है वही मेंशन करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड सेंड OTP, आपके पास OTP जाएगा, OTP से आपको वेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, मैंने आपको बताया था आपको अपनी फोटो भी स्कैन करनी है और आपको अपना सिग्नेचर भी स्कैन करना और JPG फाइल में होना चाहिए, आपको वो स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद एड्रेस सबमिशन होगा। लास्ट आपका फी जो आपको फीस डिपॉजिट करनी है, जो आपकी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फीस आ रही है वो उसको आपको पे करनी है, और जब वो आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाएगी, सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट ले लेना है और वो प्रिंट आपको अपने पास रखना है। तो ये थी सारी डिटेल्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स शेयर की। अगर आप भी ओनली 10th पास आउट, 12th पास आउट या ग्रेजुएशन बेस पे आंगनवाड़ी में अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रोफाइल रहने वाली है। जल्दी से जाके अप्लाई करिए क्योंकि लास्ट जो डेट है वो 31 जुलाई है। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।